हेलो बच्चों, मैथ विद सूर्यांश क्लास में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम सूर्यांश सिंह और आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। जैसा कि आपको पता है, मैंने क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर यूज ऑफ कोऑर्डिनेट को पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुका है। अब हम इसमें पार्ट 1 आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे होता क्या है। चलो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पहले हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल में दिया है, रिया बुक ए टैक्सी, द ड्राइवर चार्जेस ₹50 एज अ फिक्स बुकिंग फीस। तो पहले देखो, एग्जाम्पल को हम अच्छे से समझेंगे, यहीं से सारा चीज़ें हमें कॉन्सेप्ट आज समझ लेंगे। ठीक है, तो पहले दिया है फिक्स बुकिंग फीस। जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि रिया नाम की एक बच्ची है जो कि उसने टैक्सी बुक किया, उसको कहीं पे जाना होगा। तो जो बेटा वो जो टैक्सी बुक की है तो उसको ₹50 देना है, फिक्स चार्ज है। वो जाए ना जाए उससे मतलब नहीं है तो उसका, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बेटा फिक्स चार्ज ₹50। ठीक है, एंड फिर दिया ₹15 पर किलोमीटर, ₹15 लगता है 1 किलोमीटर का। ठीक है, तो अब देखो बेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ से यहाँ तक एक डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक ये 10 किलोमीटर है। तो अगर उसको ₹15 लग रहा है 1 किलोमीटर का, तो 10 किलोमीटर का क्या लग जाएगा, ₹150। ठीक है, तो इसके लिए हमें ₹15 पता होना चाहिए, कितना रुपया चार्ज लग रहा है पर किलोमीटर और कितना किलोमीटर है ये भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि किलोमीटर दिया है, सी डज नॉट नो हाउ मेनी किलोमीटर सी विल ट्रेवल। इसको नहीं पता है कि कितना किलोमीटर जाना है। सो सी राइट इट इज एज एक्स, उसने क्या लिख दिया, एक्स लिख दिया। तो अब 10 किलोमीटर जाना था तो ₹15 के हिसाब से 150 आ जाता। तो अब ₹15 के हिसाब से ये कितना जाना है इसको, एक्स किलोमीटर, तो क्या हो जाएगा 15x हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल फेयर बिकम 15x प्लस 50। अब ये कैसा हुआ, तो ये तो बेटा जितना किलोमीटर जाएगी वो उसका चार्ज हो गया, प्लस उसको फिक्स तो चार्ज भी देना था, कितना देना था, ₹50। यही आपका एक इक्वेशन बनकर तैयार हो, इसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपने क्लास 8 या क्लास 7 में ध्यान दिया होगा, तो आपने ये चैप्टर को पढ़ा है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये वहीं से आया हुआ कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आज जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का हम अपग्रेडेड वर्जन देखते हैं तो वो हमें पॉलिनोमियल्स या लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बेटा हमें 3-4 कॉन्सेप्ट मिलते हैं। पहला जो हो गया आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से जो मिला है, यहाँ से हम देखेंगे वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि कोफिशिएंट क्या होता है, टर्म क्या होता है। तो जैसा कि आपको हम बता दें कि आपको पहले हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, वहाँ पे आपको दिखाते हैं इस इक्वेशन को। नेक्स्ट स्लाइड पे आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। हमारा इक्वेशन क्या था, 15x प्लस 50, राइट। तो बेटा ये हमारा इक्वेशन था। ठीक है, अब यहाँ पे दिया एक कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल बेटा जब कोई भी नंबर हो, ठीक है, जैसे ये इक्वेशन से, इस इक्वेशन में जो भी x के टर्म में आ जाए, y के टर्म में आ जाए, z के टर्म में आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। कांस्टेंट किसको बोलते हैं, कांस्टेंट के पहले हम जानते हैं टर्म क्या होता है। टर्म बेटा जब कभी भी प्लस हो या माइनस, इसके साथ दो नंबर ऐड होते हैं। अगर यहाँ पे प्लस लिखा है तो यहाँ पे 3 और 2, यहाँ पे दो टर्म ऐड हुआ है। यहाँ पे लिखा 4 - 2, यहाँ पे भी दो टर्म ऐड हुआ है। ठीक है, तो जब दो टर्म ऐड होते हैं, ठीक है, तो जब दो टर्म होते हैं, ऐड होते हैं किससे, या प्लस से या तो माइनस से, उनको हम टर्म बोलते हैं। जैसे यहाँ पे दो नंबर ऐड होते हैं, उनको हम टर्म बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 3 नंबर है, 2 नंबर, तो यहाँ पे ये पहला टर्म क्या है 3, दूसरा टर्म क्या है 2, यहाँ पे पहला टर्म क्या है 4, दूसरा टर्म क्या है 2। तो यहाँ पे दो नंबर ऐड हो रहे हैं, तो उनको हम पहला वाले को फर्स्ट टर्म, इसको सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो ये हमारा, तो यहाँ पे बेटा देखो प्लस से दो नंबर ऐड हो, एक 15x एक 50, तो ये दो टर्म हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट बोलते हैं बेटा जब वेरिएबल के पास जो भी मल्टीप्लाई में नंबर होगा उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। तो ये हमारा पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इसका डिफाइन भी देख लेते हैं क्या बोलता है। एक कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, किसका कम्बिनेशन, वेरिएबल का हो, कांस्टेंट का, ये हमारा कांस्टेंट हो गया, कोफिशिएंट का, ये हमारा कोफिशिएंट हो गया 15, एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन में तो उसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको अच्छे से समझा दें। तो ये हमारा जो 15x प्लस 50 है,
तो हमारा वेरिएबल क्या निकल के आया बेटा, वेरिएबल हमारा निकल के आया x। ठीक है, हमारा टर्म क्या निकल के आया, टर्म यहाँ पे दो है, आपको बताए हैं जो दो नंबर ऐड हो किससे, प्लस से या माइनस से, तो यहाँ पे एक 15 है और दूसरा क्या है 50 है। फिर आपका क्या आया, कांस्टेंट किसको बोलते हैं, कांस्टेंट बेटा जो टर्म में एक्स वाई वेरिएबल ना हो उसको बोलते हैं, तो ये हमारा कांस्टेंट हो गया 50। और हमारा कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, कोफिशिएंट मतलब बेटा जो कि आपको एक मिनट बता रहे हैं, कोफिशिएंट बेटा जो कि ये वेरिएबल है, यहाँ पे 15x है, एक्स के साथ कितना है 15, ये हमारा कोफिशिएंट हो गया। और 15x के बीच में कैसा रिलेशन है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है। तो हम बोल सकते हैं कि जब कभी भी मल्टीप्लाई का रिलेशन हो और उसके सामने जो भी नंबर होता है, या तो डिवाइड में हो तो भी जो भी नंबर होगा, फ्रैक्शन के फॉर्म में जो भी नंबर होगा वो कोफिशिएंट होता है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है, ए लेटर रिप्रेजेंटिंग एन अननोन वैल्यू एक्स वाई जेड, जैसे आपको बता चुके हैं। ठीक है, कि ये होता है कांस्टेंट, क्या होता है 3 8 -9, वहाँ पे 50 था, यहाँ पे कोई भी एक ऐसा टर्म जिसके साथ वेरिएबल ना हो वो कांस्टेंट है। कोफिशिएंट जैसे यहाँ पे दिया 4x, द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ ए वेरिएबल, जैसे एक वेरिएबल है उसका जो फैक्टर ये 4 है, तो ये न्यूमेरिकल वेरिएबल हो जाएगा फैक्टर, तो ये कोफिशिएंट 4 आ गया। टर्म क्या होता है, टर्म आपको बताया है कि दो नंबरों को जब हम ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं तो टर्म बन जाते हैं। तीन टर्म भी होते हैं बेटा, जैसे यहाँ पे 3x + 4y - 2, ये 3 टर्म हो गया, पहला टर्म ये, दूसरा टर्म ये, तीसरा टर्म ये हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पॉलिनोमियल्स को जानने के पहले अभी आप लोग ने पढ़ा है कि टर्म क्या होता है, टर्म पता चल गया ना। जैसे ये 15x + 50 था, इसमें कितने टर्म थे, 2 टर्म थे, पहला टर्म दूसरा टर्म। तो पॉलिनोमियल्स में एक कॉन्सेप्ट होता है मोनोनोमियल्स, बायोनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, ये भी हम आपको क्लियर कर देते हैं। जिसमें बेटा एक टर्म हो, ये पॉलिनोमियल्स ऑफ वन टर्म इज कॉल्ड ए मोनोनोमियल्स। जैसे यहाँ पे देखोगे ये दो एग्जाम्पल हैं, तो यहाँ पे पहला टर्म है -7x, ये अकेला है, ये भी अकेला है, तो ये सिंगल टर्म की है, दो एग्जाम्पल है। तो ये सब क्या हो गया, मोनोनोमियल्स। ये पॉलिनोमियल्स ऑफ टू टर्म, जिसमें दो टर्म हो उसको बाइनोमियल्स। जैसे पहला दिया है x + 3, तो पहला टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, तो इसमें दो टर्म है, तो इसे क्या हो, बाइनोमियल्स। दूसरा दिया 2x² - 5, तो यहाँ पे पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, इसको बाइनोमियल्स बोलते हैं। फिर हमारा आता है ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स किसको बोलते हैं, ये है 2x² - x + 5, तो इसमें ये पहला फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये हमारा थर्ड टर्म है। ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इसको ट्राइनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम x² + 3x + 2, यहाँ पे भी ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये तीन टर्म है। ठीक है, जिसमें तीन टर्म हो उसको ट्राइनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमें लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल्स बेटा जैसे डिग्री होती है, जैसे आप एक्स देखे होंगे, x⁻2 देखे होंगे, y⁻3 देखे होंगे, या तो y⁻2, तो यहाँ पे कितना x के पास पावर कितना है, यहाँ पे 1 दिया, कुछ नहीं होता तो 1 होता है। x के पास कितना 2 है, y के पास कितना है 3 है, y के पास कितना है 2 है। तो बेटा तो आप ये सोचिए ना, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री कितना 1 हो, कितना डिग्री हो 1 हो, उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे दो एग्जांपल दिए गए, पहला दिया 2x + 3, यहाँ पे कितना है, ये एक वेरिएबल है, इसके पास कितना पावर 1 है, ये क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल्स हो गया। x - 7, इसमें कितना है, ये भी 1 है, ये भी क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल्स हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें डिग्री 2 हो। जैसे यहाँ पे दिया x² + 3x + 2, एक वेरिएबल है जिसके पावर 2 है। ठीक है, जिसके पास डिग्री 2 हो, तो हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अभी इसको हम नहीं देखेंगे। ठीक है, हमारे पास है कितने डिग्री होनी चाहिए, बस 2, वो क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, जरूरी नहीं है, देखो इसमें पहले वाले एग्जांपल में बेटा 3 टर्म है, लेकिन दूसरे वाले एग्जांपल में 2 टर्म है, तो हमारा 2 टर्म हो या 3 टर्म हो, कोई भी टर्म हो, उससे मैटर नहीं करता। लेकिन हमारा इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, कितने डिग्री होनी चाहिए वो, तो डिग्री कितना है 2 है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं। जैसे बेटा इसमें दिया एक पॉलिनोमियल, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री कितना हो 3 हो। जैसे यहाँ पे दिया x3 + 2x² - x + 4, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे कितने डिग्री हैं, 3 है, ये 2 है, यहाँ पे 1 है। तो ये नहीं है कि आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 है फिर 2 हो 1, ऐसा नहीं है, ये आपको बस पावर का 3 होना चाहिए।
और यहाँ पे टर्म देखोगे तो बेटा 4 टर्म का है, ये 3 टर्म का है, तो टर्म भी मैटर नहीं करता, बस आपका पावर डिग्री 3 होनी चाहिए। तो यहाँ पे इस सेकंड वाले में देखो 3x क्यूब माइनस 5x+1, तो यहाँ पे वेरिएबल के पास कितना डिग्री है, 3 है, ठीक है। तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो जाएगा, ठीक है, जिसके पावर डिग्री 3 हो, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, तो बेटा यहाँ पे एक कमेंट सेक्शन आ गया, ये हमारा जो लीनियर पॉलिनोमियल्स था ये इसका डिफाइन था। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं, ये हम बेसिक सा आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्लास 8 में बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ के रखा होगा, बस एक रिवीजन के पर्पज़ से बनाए हुए हैं, बस आप इसको जान लिए। अब हम अगला जो चैप्टर आएगा, मेरा जो अगला पार्ट आएगा वो हमारा एक्सरसाइज बेस पे होगा। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं, मैंने पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन किए थे। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन, मतलब ये देखो ये हमारा एक्स एक्सिस था, ये हमारा वाई एक्सिस था, ठीक है। तो इस पे ओरिजिन इसको बोलते थे। तो यहाँ पे क्या होगा कोऑर्डिनेट, ये इधर जाते थे 1 2 3 4, इधर में माइनस में, इधर भी 1 2 3 4, इधर भी माइनस में, तो यहाँ पे जो पॉइंट मिलता था तो इसको क्या होता था 0 एंड 0, ठीक है। तो यहाँ पे अथर्व सिंह जी ने आंसर किया है कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन इज 0 एंड 0, ठीक है, जो कि राइट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो जैसा कि बेटा कि आपने हम हर एक वीडियो में प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं कि बेटा आप लोग इसको करिए और इसको करके कमेंट सेक्शन में आप हमको बताइए। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए हैं। एक पॉलिनोमियल्स दिया गया है जो कि है 3x² माइनस 5x+7, जिसमें हमें बताना है कि कितने टर्म हैं, व्हाट आर द टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, कितने कोफिशिएंट है, x² के कोफिशिएंट पूछा है, तो इस टर्म के कोफिशिएंट बताना है बेटा। कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब x कहाँ पे है बेटा, यहाँ पे है, तो इसके हमें क्या बताना है, कोफिशिएंट बताना है। कांस्टेंट टर्म कौन से हैं, कौन से डिग्री ऑफ, ये सब सारे क्वेश्चन आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर पूरा नहीं बता पाएगा कम से कम एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन बताइएगा, और फिर हम इसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, तब तक अब मिलते हैं अगले पार्ट मतलब पार्ट 2 में, ठीक है। तो पार्ट 2 में हम क्या करेंगे बेटा, एक्सरसाइज 2.1 करेंगे, ठीक है। चलो, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही आसान तरीके से मैथ सीखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।